दोस्तों, कोरोना महामारी ने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में जमकर तबाही मचाई। लॉकडाउन करना पड़ा। महामारी ऐसी थी कि छूने से फैलती थी, संपर्क में आने से फैलती थी, सांस के संपर्क में हवा में आने से फैलती थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन करना पड़ा। इस मर्ज का ना कोई तोड़ था, ना कोई इलाज था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। पूरी दुनिया जब इसकी चपेट में आई तो इंडिया कहां से बचा रह सकता था। 24 मार्च को रात में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की 21 दिन के लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन का पालन बहुत सख्ती से कराया गया। कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात एक करके लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना हर संभव प्रयास किया। लॉकडाउन कई चरणों में हुआ। शुरुआती 21 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन था। उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे ढील देनी शुरू की। फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जो बाद में अभी कुछ दिनों पहले ख़त्म हुआ। हालांकि इस दरमियान कोरोना के काफ़ी सक्रिय केस इंडिया में पाए गए, क्योंकि घनी आबादी होने के कारण भारत में कोरोना की संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। सब पहले नंबर पर चाइना आता है। कोरोना संक्रमण बढ़ा, जांच की संख्या बढ़ाई गई। चूँकि ये एक ऐसा मर्ज था कि इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी, पहले उसकी खोज करनी थी। इंडिया ने उसमें सफलता पाई। रैपिड टेस्टिंग कराई गई। RT-PCR की व्यवस्था पहले से ही थी। टेस्टिंग दर बढ़ाई गई तो एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ने लगी। ICMR के एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 13 करोड़ 6 लाख कोरोना की जांच कराई जा चुकी है, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 85 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक रिकवर किए हैं, यानी 85 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे में भारत में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का खतरा विशेषज्ञ बता रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ठंडी के मौसम में ये संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। हालांकि अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। बहुत सारे देश दावा कर रहे हैं। अमेरिका अलग कहता है हम पहले बनाएंगे, रशिया अलग कहता है। भारत भी इस दौड़ में बराबरी में है। कभी कभी रिपोर्ट्स की माने तो भारत इस दौड़ में आगे भी जाता दिखता है। लेकिन जब तक इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, तब तक लोगों को काफ़ी सावधानी से रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क ज़रूर लगाएं। संपर्क में आने से बचे, लोगों से दूरियां बना के रखें। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। देखा जाता है लोग बड़ी बेफिक्री से मार्केट में निकलते हैं, भीड़ भाड़ में घुसते हैं, उचित दूरी का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण एक बार एक्सपर्ट्स का फिर से कहना है कि इंडिया में फिर से कोरोना की वापसी हो सकती है। चूँकि कोरोना का जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो तो सरकार ने बढ़ाई थी, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आती गई, यानी उसका अनुपात गिरता गया। जिस अनुपात में पहले पॉजिटिव मरीज मिलते थे अब नहीं मिलते। हाँ, कुछ राज्यों से चिंताजनक खबरें ज़रूर आ रही हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फिर से लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। कारण दिल्ली में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। चूँकि सरकार ने ढील दी, लोगों की जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया, जीवन पटरी पर आया, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और कोरोना को भूल गए। भूलना नहीं है। लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। आपके ही नहीं, आपके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। ऐसे में इंडिया में एक बार फिर से लॉकडाउन कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। खबरों में देखा जाए, सूत्रों की माने तो सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है। क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है, शादियों का मौसम है। शादियों को लेकर भी यूपी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि 100 से ज़्यादा लोग शादी समारोह में नहीं इकट्ठे होंगे। जिन मैरिज हॉलों की क्षमता 200 लोगों की है, वहाँ 100 ही लोग आएंगे। उसमें भी उनकी अलग अलग गाइडलाइंस है। कारण सिर्फ एक है, इतना सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक है कि भारत में कोरोना का प्रसार ना हो सके। कोरोना एक ऐसा मर्ज है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, जिसके कारण सरकारें ज़्यादा चिंतित रहती हैं। लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो जान के साथ साथ माल को भी बचाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों की ज़िंदगी तो बच जाती है, लेकिन लोग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का व्यापार चौपट हो जाता है, लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये चीज़ें आपसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन में आप सबने देखा था कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद भी आज भी अभी सब कुछ पटरी पर नहीं आया। भारत सरकार भी घाटे में चल रही है।
जीडीपी भी प्रभावित हो रही है, आम जनमानस तो बेहाल है ही। ऐसे में दोबारा सरकारों के निर्णय के ऊपर है। कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। अहमदाबाद में जानकारी मिल रही है कि वहाँ लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली में भी विचार चल रहा है। सीएम केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संकेत दे रहे हैं। अब ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाए, इन संभावनाओं से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो ICMR की रिपोर्ट बताई जा रही है, उसके हिसाब से अभी तक प्रसार तो संक्रमण का बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आखिरी 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ टेस्ट किए गए हैं, जिसमें वो टेस्ट ऐसे हुए कि उसमें संक्रमण का प्रसार नहीं, लेकिन जो राज्यों से, कुछ राज्यों से प्रसार की खबरें आ रही हैं कि कोरोना का संक्रमण वहाँ फैल रहा है। ये बात चिंताजनक है और यही चिंताजनक स्थिति अगर बनी रही तो निश्चित ही दोबारा फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप सबसे अपील है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और कोरोना से बचाव के लिए जो भी सरकार दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करें।